आज हम जैक द्वारा आयोजित 8वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान भाग 3 के अंतर्गत पाठ संख्या 1 संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहा हूं, जो विद्यार्थियों को परीक्षा में काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है? किस देश का है? आंसर होगा भारत। सवाल नंबर 2, भारत की शासन पद्धति कैसी है? भारत की शासन पद्धति कैसी है? आंसर है संघीय शासन पद्धति। संघीय शासन पद्धति। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की शक्ति को कितनी सूचियों में बांटा गया है? भारतीय संविधान में कानून बनाने की शक्ति को कितनी सूचियों में बांटा गया है? सूचियों में बांटा गया है। आंसर है 3 सूचियों में। 3 सूचियों में कौन कौन है? संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। अब यहाँ पर संघवाद क्या है यह जानना आवश्यक है। तो संघवाद एक शासन प्रणाली है जहां सत्ता का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य अथवा प्रांतीय सरकारों के बीच होता है। हमारे देश में केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर सरकारें हैं। यद्यपि भारत में सभी स्तर की सरकार को फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार प्राप्त है, लेकिन कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों को है। तो यहाँ एक सवाल यह भी बन सकता है कि भारत में सरकारों का गठन
कितने स्तरों पर किया जाता है? भारत में सरकारों का गठन कितने स्तरों पर किया जाता है? स्तरों पर किया जाता है। तो आंसर है 3 स्तरों पर। 3 स्तरों पर: केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर। एवं स्थानीय स्तर पर। केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर स्थानीय निकाय अथवा स्थानीय स्वशासन। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की शक्ति को कानून बनाने की शक्ति को कितनी सूचियों में बांटा गया है? कितनी सूचियों में बांटा गया है? आंसर है 3 सूचियों में। अब ये कौन कौन सूची है यह जानना आवश्यक है। तो पहली सूची है संघ सूची, और दूसरी सूची है राज्य सूची, और तीसरी सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। केंद्र सरकार कानून बनाती है। और राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है। राज्य सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को है। दोनों। लेकिन
विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। अब संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? संघ सूची के विषय हो गए, संघ सूची के विषय में है वित्त, सुरक्षा एवं संचार। यही वो महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में पुलिस, भूमि, एवं कृषि विषय आते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। और समवर्ती सूची में जो महत्वपूर्ण सूची है, इस पर प्रश्न अवश्यंभावी पूछा जाता है। इसमें कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों को है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर दोनों सरकार कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो बची हुई अवशिष्ट शक्तियों पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है जो हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन वह चूंकि महत्वपूर्ण है इसलिए इसे भी हम फिर से देख लेंगे। शिक्षा एवं स्वास्थ्य विषय किस सूची में रखे गए हैं? शिक्षा एवं स्वास्थ्य विषय किस सूची में रखे गए हैं? किस सूची में रखे गए हैं? तो पहले चर्चा कर चुके हैं। इसका आंसर है
समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय शासन पद्धति भारत में न्यायाधीशों व अन्य कर्मचारियों का वेतन कहाँ से देय होता है? भारत में न्यायाधीशों व अन्य कर्मचारियों अन्य कर्मचारियों का वेतन कहाँ से देय होता है? तो आंसर है संचित निधि से। संचित निधि से। अगला प्रश्न है, संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के कितने अंग होते हैं? तो आंसर है 3 अंग। लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति अगला प्रश्न है, भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो आंसर है 6। लेकिन प्रारंभ में भारत के संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। अतः अभी कुल 6 मौलिक अधिकार लिखित है। अब वे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, इसका वर्णन अपेक्षित है। तो पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार।
तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। छठा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही 6 मौलिक अधिकार हैं जिसका वर्णन भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। इन मौलिक अधिकारों को सरकार द्वारा भी नहीं छीना जा सकता। तो अब हम इसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसे संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? किसे संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? कहा जाता है। आंसर है मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार को। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। से हटा दिया गया। आंसर है 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा
मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। प्रारंभ में संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन बाद में इसकी आवश्यकता महसूस की गई और इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़ दिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में मूल कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? मूल कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? आंसर है भाग 4 क में। अगला प्रश्न है, संविधान में कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? संविधान में कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? तो मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? आंसर है 86वें संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब देश में लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम
कब देश में लागू हुआ? आंसर है 1 अप्रैल 2010 को। भारत कैसा राष्ट्र है? भारत कैसा राष्ट्र है? आंसर है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष से यहाँ मतलब धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना है, अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 10 दिसंबर को। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का गठन कब किया गया? भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का गठन कब किया गया? आंसर है 1993 ईस्वी में। यही वह महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनमें से पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इस प्रश्न को देखें और परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाएं। धन्यवाद।